बच्चों कैसे हो। रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म हमारा टॉपिक चल रहा है और आज उसकी टॉपिक की थर्ड क्लास है। मैं हमेशा अपनी क्लास में राइट हैंड साइड की तरफ हमेशा क्लास के टॉपिक का नाम मैं ऊपर लिख दिया करूँगा ताकि जिस भी क्लास पर बच्चा देखे तो उसको कन्फ्यूज़न ना हो कि क्या चल रहा है क्लास में। ठीक है, और आज हमारा पार्ट थर्ड चल रहा है। इससे पहले 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और 1 मिनट लेता हूँ, मैं फटाफट से रीकैप देता हूँ। हम कर रहे हैं टॉपिक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि मेरा चैप्टर चल रहा है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये टॉपिक मेरा चल रहा है बेटे। 4 चैप्टर्स इकट्ठे निपटेंगे हमारे और इनको बोलते क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है तो +2 लेवल में हमें 5 एडजस्टमेंट सोल्व करनी है, जिसमें मैं आपको पहली एडजस्टमेंट करा रहा था, कौन सी, गुडविल एडजस्टमेंट। और गुडविल का एडजस्टमेंट क्या होगा, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा इन केसेस में, इससे पहले मुझे समझाना था आपको कि गुडविल क्या होती है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि गुडविल क्या होती है और इसको वैल्यूएशन करने का मैंने आपको मेथड कराया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। जिस बच्चे ने नहीं देखी पिछली क्लास वो पहले पिछली क्लास देख लेगा। उसमें मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पहला मेथड कराया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। पूरा डिटेल में उसका समझाया है। हालांकि 55 मिनट्स की वो क्लास गई है तो, लेकिन एक ही मेथड हमारा उसमें कंप्लीट हुआ है और आपको बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं होगी। अगर आप पिछले लेक्चर आप देखेंगे आपको कॉन्सेप्चुअल पूरी बात समझ आएगी कि वाकई में एवरेज प्रॉफिट मेथड होता क्या है। और आज की क्लास का हमारा डिस्कशन है कि जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसमें हम लोगों को सिंपल एवरेज से क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए या वेटेड एवरेज से क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए। आमतौर पर बच्चों का आंसर रहता है कि सर क्वेश्चन में अगर वेटेड एवरेज मेंशन्ड है तो हम वेटेड एवरेज लगाएंगे, अदरवाइज सिंपल एवरेज लगाएंगे। बच्चों आपको यहाँ पर कुछ सीखने की ज़रूरत है। इसका ये रीज़न नहीं है कि क्वेश्चन में दे रखा है तो वेटेड लगा दो, अदरवाइज सिंपल लगा दो, ऐसा नहीं है। मैं आपको आज इसका लॉजिकली आंसर दूंगा कि कब कब वेटेड एवरेज लगाया जाता है और कब कब सिंपल एवरेज लगाया जाता है। बात समझाती है? यस सर। तो चलिए समझते हैं हम लोग कि कब कब सिंपल एवरेज लगाया जाएगा और कब कब वेटेड एवरेज लगाया जाएगा, समझिएगा। और गुडविल की जो फॉर्मूला हमने मेंशन करा था एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड आउट करने का, जो फॉर्मूला था वो था एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज और एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मैंने दूसरा नाम आपको क्या बताया था, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये सब पिछली क्लास में डिटेल कर चुका हूँ। एवरेज प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते थे मैंने आपको समझाया था कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, जितने भी साल आपको प्रॉफिट्स दे रखा हो सबसे पहले प्रॉफिट्स लिखेंगे। इन प्रॉफिट्स में हमें 4 एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, NTI, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एबनॉर्मल लॉस हमारा एडबैक होना था, एबनॉर्मल गेन माइनस, ये भी माइनस, और प्लस माइनस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, गलतियों का सुधार। जिस भी साल गलती हुई है उस साल में हम उसकी एडजस्टमेंट कर देंगे। ये हमने प्रॉफिट लिखा, ये एबनॉर्मल लॉस, ये एबनॉर्मल गेन, ये इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इन 4 चीज़ों की एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट निकल कर आएगा उसको हम बोलेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट, रिपेयर्ड प्रॉफिट, मुरम्मत किया हुआ प्रॉफिट। इस प्रॉफिट का हम ट्रेंड चेक करेंगे कि ट्रेंड क्या है, इस प्रॉफिट में इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड, कोई ट्रेंड है। हालांकि प्रैक्टिकली सबसे पहले रियल लाइफ में प्रैक्टिकली प्रॉफिट का परसेंटेज देखा जाता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाला जाता है, नेट प्रॉफिट रेशियो जिसको हम बोलते हैं, वो चेक की जाती है। लेकिन हमारे +2 में सिलेबस में जितना पार्ट है मैं वही आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट का ट्रेंड चेक करना है कि प्रॉफिट में ट्रेंड कैसा है। मान लीजिए यहाँ का प्रॉफिट था सपोज 60,000, यहाँ का प्रॉफिट आ गया 75,000, यहाँ का प्रॉफिट आ गया 85,000। तो बच्चों बताइए
इंक्रीजिंग ट्रेंड है या नहीं है? यस सर, वी शुड हैव टू अप्लाई वेटेड एवरेज। क्या लगाना पड़ेगा? वेटेड एवरेज। ठीक है सर, इसको मैं रिवर्स करूं, ये 80 था, ये 75 और यहाँ हो गया 65, रिड्यूस हो गया। यस सर, क्या लगेगा? वेटेड एवरेज। बस समझ पा रहे हैं? जब जब प्रॉफिट में ट्रेंड होगा तब तब आपको वेटेड एवरेज लगाना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में दे रखा है तब लगाना है। सर ऐसा भी क्यों है कि ट्रेंड होगा तो वेटेड एवरेज लगाना है, अदरवाइज सिंपल एवरेज लगाना है? इसके पीछे भी रीज़न है। मैं आपको एक डमी एग्जांपल से समझाऊंगा कि ऐसा भी क्यों है, कि वेटेड एवरेज ही क्यों लगाते हैं जब जब ट्रेंड होता है। ठीक है, चाहे वो इंक्रीजिंग है चाहे वो डिक्रीजिंग है। तो ये आपका डिक्रीजिंग ट्रेंड था तब भी वेटेड एवरेज लगेगा, इंक्रीजिंग हो तब भी वेटेड एवरेज लगेगा। अदरवाइज आपका क्या लग जाएगा यहाँ पर? मान लीजिए 80 था, 75 और ये 95, तो कभी कम हो रहा है कभी बढ़ रहा है, तब आपको क्या लगाना है? सिंपल एवरेज। क्या लगाएंगे आप? सिंपल एवरेज, बिकॉज देयर इज़ नो ट्रेंड इन प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स के अंदर कोई ट्रेंड नहीं है। ठीक है जी? यस सर। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, अगर ये 75 के बाद फिर से 75 रह गया, ये बारीकियाँ हैं, 75 के बाद फिर से 75 रह गया, अब मुझे बताइए सिंपल एवरेज लगना चाहिए कि वेटेड एवरेज लगना चाहिए? मैंने अभी आपको बताया कि अगर प्रॉफिट्स में ट्रेंड है, चाहे वो इंक्रीजिंग है चाहे वो डिक्रीजिंग है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर 80 से 75 के बाद क्या कुछ डिक्रीमेंट हुई? नहीं, ये तो स्टेबल हो गया, तो ट्रेंड नहीं लग रहा, तो यहाँ पर क्या लगेगा? सिंपल एवरेज। ट्रेंड नहीं है। हाँ, अगर यहाँ हो जाए 74,999, 1 रुपया भी कम हो गया है, तो हम मानेंगे कि यहाँ पर मानेंगे क्या? साफ ही दिख रहा है कि डिक्रीजिंग ट्रेंड ही है, चाहे 1 रुपये से रिड्यूस हुआ है, तो हम वी शुड हैव टू अप्लाई वेटेड एवरेज। तो प्लीज़ बेटा यह ध्यान रखना कि मेरा आज की क्लास का टॉपिक सिर्फ इतना ही है कि सिंपल वर्सेस वेटेड, कि मुझे सिंपल एवरेज लगाना है कि वेटेड एवरेज लगाना है। मैं इसके ऊपर आपको क्लैरिटी दूंगा। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल अपना, ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज इंक्रीज़ हो पाए आपकी। ठीक है? यस सर। चलिए मैं अब आपको समझाता हूँ कि ऐसा कारण क्यों है, कि रीज़न क्या है कि जब जब ट्रेंड होगा तब तक हमें क्या लगाना है? वेटेड एवरेज। देखिएगा ज़रा ध्यान से, ध्यान से समझना बच्चों, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल सा। देखना ज़रा ध्यान से। मान लीजिए फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड, ईयर एंड है, ये ईयर एंड, साल का अंत, 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ ईयर का एंड है, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ये मेरा प्रॉफिट्स जो मैं कमा रहा था पिछले सालों में, मान लीजिए मैंने पहले साल प्रॉफिट कमाया 3000 का, डमी एग्जांपल ले रहा हूँ, छोटी फिगर ले रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आए। ठीक है? सेकंड ईयर का मेरा प्रॉफिट था 6000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट था 9000, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट था 12000, फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट हो गया 15000। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, सिक्स्थ ईयर का प्रॉफिट बताओ क्या होगा? बताइए प्रॉफिट क्या होगा सिक्स्थ ईयर का? अब यहाँ जितने भी बच्चे आज ये क्लास देख रहे हैं उन सब का 99% आंसर सेम आ रहा होगा कि सर अगले साल का प्रॉफिट क्या होगा? 18,000। क्या होगा? 18,000। सर 3 6 9 12 15, तो अगले साल तो 18 होना चाहिए। हाँ क्या ना? ये लग रहा है? यस सर। तो इसका मतलब आप लोगों की सोच है, आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है, आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है, आप लोगों का एस्टिमेशन है कि अगले साल का प्रॉफिट कितना होगा? 18,000। ये आप लोगों को लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है ना? ये अगले साल का 18,000 आएगा, 15 से तो ऊपर ही आएगा। ट्रेंड जैसे जिस सबसे जा रहा है 15 से तो ऊपर ही आएगा, और ट्रेंड को चेक करूँ तो 18 लग रहा है मुझे। हाँ क्या ना? यस सर। चलिए अब ये तो आपने निकाल दिया 18 होना चाहिए। ठीक है? यस सर। लेकिन जो हम लोगों ने सीखा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। क्यों ना हम सिंपल एवरेज लगाएं? हमने तो सिक्स्थ ईयर का एस्टिमेशन निकालना है कि सिक्स्थ ईयर का आने वाले टाइम का प्रॉफिट क्या होगा। गुडविल क्या होती है? आने वाले टाइम के प्रॉफिट्स। कल समझाया था, पिछली क्लास में तो समझाया था मैंने आपको कि गुडविल आने वाले टाइम के प्रॉफिट्स हैं, और आने वाला टाइम कौन सा है? सिक्स्थ ईयर। तो मुझे सिक्स्थ ईयर का एस्टिमेशन करना है कि मुझे सिक्स्थ ईयर में मेरा प्रॉफिट क्या होगा, और उसके लिए मैं क्या करता था? पिछले साल के प्रॉफिट्स का क्या लेता था? एवरेज। और उन एवरेज
एवरेजेस के बेस पर ही मैं मान लेता था कि ये जो एवरेज प्रॉफिट आया ये ही मेरा फ्यूचर में कमाया जाएगा, ये सोच रहे थे हम। ठीक है, तो ये मेरे पिछले साल के प्रॉफिट्स हैं, तो मैं पहले इसका लेता हूँ सिंपल एवरेज। ध्यान समझना बच्चों, मैं इसका लेता हूँ सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज मुझे बताएंगे सिंपल एवरेज कैसे निकलता है? सर इन सब का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो इसका टोटल करते हैं, 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 12 30, 45। तो 45,000 ये आपका बेटा आ गया टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 9। तो प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ पर? सॉरी 9 नहीं, दैट इज़ 5 साल है ना हमारे पास। 9,000 हमारा क्या बन गया? सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज हमने पिछले सालों के प्रॉफिट्स का एवरेज लिया, सिंपल एवरेज, और आंसर आया 9,000। तो मुझे लग रहा है कि अब ये 9,000 मुझे फ्यूचर में होगा प्रॉफिट। ये तो करते आ रहे हैं तुम, इसी को तो बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। उम्मीद क्या है अगले साल में कितना कमाऊंगा? 9,000। सिंपल एवरेज से आंसर आ रहा है 9,000। जबकि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या थी? जब मैंने शुरू में क्वेश्चन पुट करा, सर कितना प्रॉफिट आना चाहिए? 18,000। आप लोगों का आंसर 18 था, है ना? और हमारे सिंपल एवरेज से आंसर क्या आ रहा है? 9,000। एक्सपेक्टेशन से काफ़ी दूर, आधा। 18 आना चाहिए था, 18 आना चाहिए था, 9,000 आंसर आ रहा है। चलिए एक दूसरा हथियार है हमारे पास, कौन सा? ये तो हो गया सिंपल एवरेज। दूसरा कौन सा बेटा? वेटेड एवरेज। सर हम वेटेड एवरेज से चलते हैं। ओहो, वेटेड एवरेज। चलिए अब सर की एक बात आपको याद होनी चाहिए, इसमें क्या है? ट्रेंड है। ट्रेंड है तो हम इसमें क्या लगाएंगे? वेटेड एवरेज। वेटेड का मतलब इसको वेट देंगे। सर वेट क्या दे? ये वेट भी प्रैक्टिकली डिसाइड करते हैं टेबल पे बैठ के कि वेट क्या होना चाहिए। बट हमारे क्वेश्चनों में, हमारी क्लासेस में नॉर्मली कह दिया जाता है कि वेट क्या ले लो? 1 2 3 4 5। और तो और बच्चे ये भी कहते हैं कि तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। बच्चों समझो, क्वेश्चन को साइड में रखो। आप इस चैप्टर में एज अ वैल्यूअर हो और सोचो, देखो आपको बड़े होकर एक वैल्यूअर, आपने अच्छे लेवल का एक वैल्यूअर बनना है और गुडविल के वैल्यूएशन के लिए ही लोग आपके पास आए, तो उस हिसाब से आप कैसे सोचोगे उस चीज़ को? क्या ये चीज़ बोलोगे सामने वाले पार्टी को, ये बोलोगे कि भाई साहब हमें वेट तो दो? वेट तो आप बताओगे ना, वेट क्या दे रहे हैं? वेटेड एवरेज तो मैं लगा लूँगा, मुझे वेट आप बताओ। ऐसा थोड़ा ना होता है। वेट भी क्या देना है, इसको भी निकाला जाता है कि क्या वेट दिया जाना चाहिए। लेकिन आप लोगों की क्लास में क्वेश्चनों में नॉर्मली वेट दिया होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वेट भी क्यों दिया जा रहा है, ऐसे भी वेट क्यों दिया जा रहा है। 1 2 3 4 5। आप मेरा आंसर देना, मैं पहले वेट के ऊपर बताता हूँ कि वेट भी 1 2 3 4 5 क्यों दिया आपने, बताइए। आपको क्या लग रहा था अभी थोड़ी देर पहले? सर पहले साल का प्रॉफिट 3,000 था, फिर 6 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 12 हो गया, 15 हो गया, अब 18 के चांसेस हैं। किस प्रॉफिट के, इन पांचों प्रॉफिट्स में से चेक करके बताओ किस प्रॉफिट के होने के चांसेस सबसे ज़्यादा लग रहे हैं आपको? किस प्रॉफिट के होने के चांसेस आपको सबसे ज़्यादा लग रहे हैं कि यार 6th ईयर में, कि आपको क्या लग रहा है कि आप कितना कमा लोगे 6th ईयर में? 3,000 या 15,000 बार? जो लेटेस्ट है, जो पिछला ट्रेंड आ रहा है, इसके होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं और इस वाले प्रॉफिट के होने के चांसेस सबसे कम है। ये चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है ये। इसके होने के चांसेस सबसे कम हैं तो 1 वेट दे दिया, इसके होने के चांस सबसे ज़्यादा हैं तो 5 वेट दे दिया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। तो वेट ऐसे नहीं कह सकते कि रैंडमली कुछ भी दे दो, उसका रीज़न है कि किस पार्ट पर हम उसको वेट दे रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से निकल आएगा प्रोडक्ट आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3,000, 12,000, 9 3 18,000, नहीं सॉरी 9 3 27,000, 48,000, 75,000। ये आपका बेटा प्रोडक्ट करके आया, मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई। ठीक है, अब हम इसका टोटल करते हैं। ये आएगा 0 0 0 13 20 22 25 2 5 4 9 और 7 16 165। और वेट का टोटल कीजिए, 5 4 9 और 3 12 2 14 1 15। तो वेटेड एवरेज में क्या फॉर्मूला होता है? 165 टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेट। ठीक है, +1 में आप लोग करके आए हो। ठीक है, तो ये टोटल प्रॉफिट्स और डिवाइडेड बाय वेट। तो अब आप आंसर देखिए क्या आएगा, 11,000।
माय गॉड, हमने तो सोचा था 18 आना चाहिए 6th ईयर में, हमारी एक्सपेक्टेशन थी 18 की, वेटेड एवरेज कह रहा है 11, अगले साल कितना कमाएंगे 11,000, सिंपल एवरेज कह रहा है नहीं 9,000। अब बच्चों आप बताओ, आपकी एक्सपेक्टेशन 18 की, वेटेड एवरेज से पूछा कि बताया भाई तू बता, अगर हम आपके अकॉर्डिंग चले, वेटेड एवरेज अकॉर्डिंग चले तो क्या प्रॉफिट कमाएंगे, वेटेड एवरेज कहने लगा भैया 11,000 रुपये 11,000। सिंपल एवरेज से पूछा भाई तुम अपने मेथड से चलो और बताओ हम फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कमाएंगे, सिंपल एवरेज कहता है जी मेरे मेथड से तो 9,000। बताओ आपकी एक्सपेक्टेशन के ज़्यादा नज़दीक आंसर किसने दिया, आपकी एक्सपेक्टेशन के ज़्यादा नज़दीक कौन है, वेटेड एवरेज। कौन नज़दीक है, वेटेड एवरेज। तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, वेटेड एवरेज को। बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि जब जब प्रॉफिट्स में ट्रेंड दिखेगा, देखो ट्रेंड है ना, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, और तब अगर आप वेटेड लगाओगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपकी एक्सपेक्टेशन के ज़्यादा नज़दीक आएगा। अगर आप ट्रेंड के केस में सिंपल एवरेज लगा दोगे तो वो आपका जो आंसर आएगा आपकी एक्सपेक्टेशन से दूर होगा वो आंसर। देखो दूर है वो, ये पास है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के नज़दीक ये वाला आंसर है, तो मैं इसको प्रेफरेंस दूंगा ना, मैं उसको क्यों दूंगा। हालांकि आंसर तो 18 आना चाहिए था बल्कि, लेकिन नहीं हो पा रहा, मेरे पास 2 ही मेथड है, मुझे इन दोनों में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा लगाऊं, फ्यूचर में कौन सा प्रॉफिट होने के चांस है, तो मैं तो 11 को प्रेफरेंस दूंगा ना, क्योंकि वो मेरी एक्सपेक्टेशन की ज़्यादा नज़दीक है। तो इसलिए जब जब प्रॉफिट्स में ट्रेंड होता है वी शुड हैव टू अप्लाई कौन सा मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, क्योंकि उससे जो हमारे आंसर्स आते हैं, जो हमारा प्रॉफिट्स निकल कर आते हैं, वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं, यस सर। सर आंसर तो 18 ही आना चाहिए। एक थर्ड मेथड भी है, ट्रेंड मेथड। ट्रेंड मेथड या बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, +2 में नहीं है ये ट्रेंड मेथड, बीकॉम के स्टैटिस्टिक्स में है ये। बीकॉम का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ट्रेंड एनालिसिस मेथड आता है, उस मेथड से अगर आप इसको सोल्व करते हैं, हालांकि मैं अपनी नॉलेज को +2 लेवल तक ही आपको समझाऊंगा, क्योंकि बीकॉम की क्लास नहीं है तो मैं ट्रेंड एनालिसिस मेथड समझाने बैठ जाऊँ, लेकिन अगर आप ट्रेंड मेथड से अगर आप इसको सोल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को, तो आपका आंसर एग्जैक्टली 18,000 आएगा, एग्जैक्टली। तो ये केस टू केस वेरी करता है कि हमें प्रैक्टिकली कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए। रट्टाफिकेशन नहीं है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। मैं जो भी बात आपको समझाऊंगा उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, कोई ना कोई लॉजिक होगा, ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे हम लोग। तो मैंने कहा कि वेटेड एवरेज कब लगाना है, जब जब प्रॉफिट्स में ट्रेंड होगा, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। डिक्रीजिंग हो तब भी आपका वेट यही दे के चलना है, ठीक है, और इंक्रीजिंग हो तब भी आपको वेट ऐसे ही देना है। जिस प्रॉफिट के होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं उसको सबसे ज़्यादा वेट, जिसके होने के चांसेस सबसे कम है उसको सबसे कम वेट। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी कि कब कब आपको वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई करना है और कब कब आपको सिंपल एवरेज मेथड अप्लाई करना है। और जो यहाँ पर आपका प्रॉफिट आया है इसको आप यहाँ फिट कीजिए। सिंपल एवरेज से अगर आप करते हैं तो आप करेंगे यहाँ पर 9,000 इंटू में नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। अगर आप सिंपल एवरेज से सोल्व करते हैं, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि मिस्टर क्या नाम था, B1 स्वीट्स, मिठाई का काम था उस बंदे का जो बिजनेस बेचना चाह रहा था अपना, और जो ख़रीदना चाह रहा था वो मिस्टर A था, है ना। तो मिस्टर B अपने प्रॉफिट को बता रहा था कि मैं फ्यूचर में कितना कमा पाता हूँ अपने बिजनेस से, 9,000, और वो रनिंग बिजनेस कौन खरीद रहा है, मिस्टर A। तो मिस्टर B कहता है ऐसा तो देने का नहीं भाई, मेरी मेहनत और आगे प्रॉफिट तू खाए, ना 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 ना, मुझे तो आने वाले 2 साल 3 साल, है ना, के प्रॉफिट्स मुझे अभी दे दो। सीधी सी बात है, क्योंकि वो जो आने वाले टाइम के प्रॉफिट्स हैं वो मिस्टर A के एफर्ट्स नहीं है, मिस्टर B के एफर्ट्स हैं। मिस्टर B ने पिछली मेहनत कर रखी थी और उसका रिजल्ट लेने का टाइम आया तो मिस्टर A कह रहा जी मुझे अपना बिजनेस बेच दो। क्यों बेच दे भाई, बेचेंगे लेकिन महंगा बेचेंगे, फालतू पैसे लूँगा, और वो फालतू पैसे को क्या बोलते हैं, गुडविल। और वह क्या होता है, आने वाले टाइम के प्रॉफिट्स। ये आने वाले टाइम के प्रॉफिट है, फ्यूचर प्रॉफिट है ये। अब आप 2 साल के प्रॉफिट मांग लो, 3 साल के मांग लो, 4 साल के मांग लो, 5 साल के मांग लो, टेबल पे बैठ के बात होती है वो, ठीक है मेरी बात, यस सर। और अगर आप इसी क्वेश्चन को इसी मेथड से अगर आप वेटेड एवरेज से आंसर निकालते हैं तो आपका आएगा 11,000 इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर्स 33,000। ये गुडविल आ रही है, इस मेथड से 27,000 आपकी ये गुडविल आ रही है। तो ये
आपका, अगर आप गौर से देखेंगे 33,000 गुडविल है। अरे भाई गुडविल, अगर आप इसके बैकग्राउंड पे देखोगे तो 33,000 कुछ नहीं है, आने वाले 3 साल के प्रॉफिट हैं। अग्री कर रहे हो? आने वाले 3 साल के फ्यूचर के प्रॉफिट है, एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड है, हो चाहे 100 रुपये प्रॉफिट हो या 1,00,000 रुपया हो जाए, लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो है कि ठीक है दोनों टेबलें बैठे हुए हैं, रजामंदी हो रही है दोनों की आपस में कि ठीक है जी यार फ्यूचर में हमें लग रहा है कितना कमा लेंगे 11,000 इंटू में 3 ईयर्स के प्रॉफिट दे दो, बात खत्म, मेरा बिजनेस आप तक। बात समझ पा रहे हैं? तो 33,000 दिस इज़ अ गुडविल, जिसको हम दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे, आने वाले टाइम के प्रॉफिट्स। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी कि सिंपल कब लगाना है और वेटेड कब लगाना है। हालांकि अब सुनना, लास्ट में 1 मिनट में अपनी क्लास ख़त्म करूँगा। कई बार क्वेश्चन में ट्रेंड नहीं भी होगा, सुनना बात ध्यान से, ट्रेंड नहीं भी होगा और वेट दे रखे होंगे। ट्रेंड नहीं होगा, ट्रेंड डिक्रीजिंग हो जाएगा, ये मान लीजिए यहाँ 11 हो गया और यहाँ फिर से 10,000 हो गया, तो कभी इंक्रीज़ हो रहा है तो कभी डिक्रीज़ हो रहा है। ट्रेंड नहीं है तो क्या लगना चाहिए, सिंपल एवरेज। लेकिन क्वेश्चन वाला आपको धक्के से ये कह देगा कि भैया क्या करो, वेटेड एवरेज ही लगाओ। तो क्वेश्चन से लड़ाई नहीं है, क्वेश्चन वाले से लड़ाई नहीं है, वो जो बोलेगा वैसे तो करना ही पड़ेगा। बस समझ पा रहे हो? लेकिन लॉजिकली आपको पता होना चाहिए कि कब वेटेड लगना चाहिए और कब सिंपल लगना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन वाला घुमाने के चक्कर में, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के चक्कर में अगर ऐसा कर दे कि ट्रेंड ना भी हो और तब भी कहे कि वेटेड लगाओ, तो लगाओ भाई, ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप कह रहे हैं तो लगाओ, वो आपसे वेटेड से सोल्व करवाना चाह रहे हैं तो करवाएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको देखना है कि अगर उसमें ट्रेंड है तो यू शुड हैव टू अप्लाई वेटेड एवरेज, अदरवाइज सिंपल एवरेज। थैंक यू। आज की क्लास में इतनी करेंगे। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अगर अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो लाइक ज़रूर करना। और कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूँगा। और मैंने सोचा है कि एक क्लास ऐसी भी रखेंगे जो कि वीकली रहेगी, कि हफ्ते में एक बार मैं उस क्लास को लिया करूँगा। उसमें जो भी आपके कमेंट सेक्शन में जितने भी डाउट होंगे वो मैं समअप करके 10 या 15 मिनट की हफ्ते में एक क्लास लिया करूँगा, और समअप करके क्वेरी भी, इस बच्चे ने ये क्वेरी ली थी, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, इस बच्चे ने ऐसे ये पूछ रहा था, उसको ये मतलब सॉर्ट आउट कर लेंगे। जो जो आपकी क्वेरीज आएगी उसका एक बार मैं ब्रीफली सारा डिस्कस करूँगा। एक अलग से उसकी क्लास रहेगी, क्वेरी सेशन उसको नाम दे देंगे, क्वेरी क्लास रख देंगे, कुछ भी उसको नाम करके एक हफ्ते में एक क्लास हम उसको रखेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।